तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं अपने इस प्यारे चैनल गुरुकुल गुरुजी में। और आज हम लोग बहुत ही शानदार साइंस के प्रश्न लेकर आए हैं और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। एक एक प्रश्न हम लोग समझेंगे, क्योंकि अगर हमें बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है तो हमें 20 जो बहुविकल्पी आ रहे हैं उन लोगों को भी बढ़िया से करना होगा, एक भी विकल्प गलत ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा बच्चों। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है हम लोगों से बोल रहा है कि हम लोगों से बोल रहा है कि CaCO3 ये टूट कर, देखिए कह रहा है कि जो CaCO3 है, ठीक ना, कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको हम लोग ऊष्मा देते हैं, ठीक ना, ऊष्मा, तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। पूछेगा ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा ये अपघटन अभिक्रिया है। क्या है? अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। अपघटन अभिक्रिया में कौन सी अपघटन अभिक्रिया है? तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। इसको वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया को ही वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। जब एकल अभिकारक जो है टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसी को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे का सवाल दिया है दूसरा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उपचयन में रहना, उपचय नहीं होगा बल्कि ऊष्मा क्षेपी होगा। श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक क्या है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। आगे बोला है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। देखिए संगमरमर का, इसमें जितने विकल्प दिए, जैसे आपका CaOH का ट्वाइस दिया है, ये इसको हम लोग बोलते हैं बुझे हुआ चूना का सूत्र या चूना का पानी, या क्या है भाई, ये चूना का पानी है, ठीक है। इसका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं CaCO3, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि इसी को बोलते हैं चूना पत्थर। क्या बोलते हैं? चूना पत्थर कहते हैं। और इसको लोग संगमरमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगमरमर भी कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। और CaO क्या है? तो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और Ca क्या है? कैल्शियम है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? 20। और इसका परमाणु भार जो है वो क्या होता है? 40 होता है, ठीक है। एक एक चीज हम ध्यान में रखेंगे, ठीक ना, तब हम लोगों को जो है अच्छा से समझ में आएगा, ठीक। देखिए अरे मिटत नहीं हो का ओहे ये स्मिटी बढ़ाकर अब मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। इसी तरह से एक एक अब जानते हैं विकल्प समझाते रहेंगे हम लोग, हैं। हाँ, ये सब तो जो बीच में आया है ना उसको हम लोग काट भी देंगे। अब देखिए आगे बोला है कि Fe2O3, देखिए फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है, वो एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया जब करता है तो क्या बनाता है? Al2O3 बनाता है और प्लस क्या बनाता है? Fe बनाता है, सही है। तो यहाँ पे देखिए Fe2O3 Al के साथ अभिक्रिया हुआ, ठीक है, इसको यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये Al2O3 और Fe, मतलब कि वो यहाँ से क्या किया, एल्युमिनियम Fe को इसके जो है लवण से इसको क्या कर दिया? अलग कर दिया और इसको विस्थापित कर दिया ना। अगर पूछेगा ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया टिक मार देंगे। आगे देखिए बोला है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो जो AgCl है, AgCl ये जो है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। आगे बोला है चिप्स के पैकेट में, ध्यान से सुनिएगा, जो चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। बहुत स्लो काम करता हो PDF हुआ, ये क्या है?
नेटवर्क स्लो काम करता है। हाँ, वही बात है ना। अब हम लोगों से पूछेगा जठर रस। जठर रस का पीएच मान पूछेगा, तो जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 1.2 होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे क्या है। आगे बोला है शुद्ध जल। देखिए आप लोगों का पीएच मान पे सवाल पूछेगा, पीएच मान, पीएच मान, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि यहाँ बीच में क्या होता है 7, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे क्या होता है आपका 14 होता है। ठीक है, देखिए 0 और 7 के बीच, मतलब 0 और 7 के बीच में होता है तो वो क्या होता है? अम्ल होता है। और 7 और 14 के बीच होता है तो क्या होता है? क्षार होता है, क्षार, ठीक ना। और उसके बाद से अगर 7 होता है तो क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। अगर आपसे बोलेगा कि 1 बिलियन है जिसका पीएच मान 0 है, अगर बोल दिया कि पीएच मान क्या है? 0 है, तो वह बिलियन कैसा होगा? तो याद रखिएगा यह बिलियन कैसा होगा? अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। क्लियर? बोलिए। अगर आपसे बोल दिया कि अगर पीएच मान 7 है, अगर पीएच मान क्या है? 7 है, तो ये क्या होगा भाई? उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन। जैसे आपका जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, अगर आपसे दूध का, अगर दूध का पीएच मान पूछेगा तो इसका होता है 6.8। ठीक है, अगर आपका जो है रक्त का जो है अगर पीएच मान पूछेगा तो इसका होता है 7.4। ठीक है, रक्त हल्का क्षारीय होता है। रक्त क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ना हो, ठीक बा। देखिए आगे कर रहे नीला थोथा, जिसको हम लोग बोलते हैं तूतिया का सूत्र। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो नीला थोथा होता है उसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। ठीक है ना, ये सूत्र होता है किसका? तो नीला थोथा का सूत्र होता है। ठीक है, नीला थोथा का सूत्र होता है। आगे बढ़ेंगे, हम लोगों से बोला है बेकिंग सोडा। अब सुनिए ध्यान से, जैसे अगर आपसे बोल दिया बिरंजक चूड़, बिरंजक चूड़ बोल दिया, चूड़ जिसको आप लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हो, उसका सूत्र होता है CaOCl2। जैसे अगर आपसे बोल दिया कि जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए, तो आपको बताना होगा CuSO4 × ½ H2O। ठीक है, हाँ। अगर आप लोगों से बोल दिया बेकिंग सोडा का सूत्र बताइए, बेकिंग सोडा का सूत्र बताइए, तो बेकिंग सोडा का सूत्र आप लोगों को बताना होगा NaHCO3। अगर आप लोगों से पूछ दिया धावन सोडा का सूत्र बताइए, धावन सोडा का सूत्र बताइए, तो आप बताइएगा Na2CO3 × 10H2O। क्या होता है? 10H2O। तो ये आप सूत्र इसको याद करके रखिएगा। एक सूत्र आप लोगों को बहुविकल्पी में डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, हाँ। अगर आप लोगों से पूछ दिया कि लेड, अगर आप लोगों से पूछ दिया लेड नाइट्रेट का सूत्र पूछ दिया, देखिए अगर आप लोगों से पूछ दिया किसका? लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का सूत्र पूछ दिया, इसका सूत्र क्या होता है? PbNO3 का ट्वाइस, PbNO3 का ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे बोला है कि हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है? देखिए हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपरारूप है। ठीक है, और इसमें जो है जो हीरा होता है वो सबसे अत्यधिक कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, और हीरा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब आगे हम लोगों से बोला है आयनिक यौगिक कौन सा है? आयनिक यौगिक, चलिए इसको देखते हैं।
तो आप लोगों का टॉपिक है क्या है? टॉपिक आयनिक 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 यौगिक बोलेगा, यौगिक, आयनिक यौगिक, समझ ना? देखिए आयनिक यौगिक उन यौगिकों को कहा जाता है ना जिसमें धातु और अधातु एक दूसरे को जो है इलेक्ट्रॉन जो है प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके अगर वो जो है आयनिक बंध बना लेते हैं तो उन्हीं यौगिकों को कहते हैं हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे आपका NaCl है, NaCl क्या है? ये जो सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास जो है 17 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसका 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका जो है क्या होगा, ये अक्रिय तत्वों के अस्थाई नाभिक जैसा दिखाने लगेगा और इसके पास आपका 10 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि ये भी जो है अपना नाभिक क्या बना लेगा, अस्थाई बना लेगा। और ये बनाकर जो है ये कुछ ऐसे बन जाएंगे N+ और Cl पे माइनस, और बनाकर ये आयनिक बंध बना लेंगे और ये जुट जाएंगे तो हो जाएगा NaCl। उसी तरह से देखिए जैसे आपका CH4 है, CH4 में क्या बंध होता है? सहसंयोजक बंध होता है, ठीक है। CO2 में कौन सा बंध होता है अगर आपसे पूछेगा तो CO2 में जो है इसमें भी आपका सहसंयोजक बंध होता है, ठीक। और NH3 में क्या होता है? इसमें भी सहसंयोजक, लेकिन CaCl2 है, CaCl2 है, इसमें आपका क्या होता है? आयनिक बंध होता है, ठीक ना। इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान से ये बंध बनता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोगों से बोला कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम जो सोना होता है उससे लगभग हम लोग 2 किलोमीटर तक जो है लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सोना एक ऐसी धातु होती है जिसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण का मतलब होगा कि उसको खींचकर तार के रूप में हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कौन सी धातु दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ होता है। देखिए अलग अलग जो तत्व है जब उनको हम लोग जलाते हैं, ठीक है ना, तो उनका जो है अग्नि की जो छाया होती है वो अलग अलग रंग की दिखाई देती है। जैसे आपका पोटेशियम को जलाएंगे तो ये सफेद रंग की ज्वाला प्रदर्शित करेगी, ठीक है। आगे देखिए कार्बन परमाणु की संयोजकता, कार्बन परमाणु की संयोजकता यहाँ पे देखेंगे। देखिए देखिए बात करते हैं हम लोग कार्बन के बारे में, कार्बन के बारे में, ठीक है। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक वह कितना होता है? तो ये होता है 6, ठीक है। कार्बन का जो है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या ये होती है आपका +4 या -4, दोनों हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे बोलेगा संयोजकता बोलेगा तो संयोजकता क्या होता है? तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को संयोजकता कहते हैं। और इसकी संयोजकता क्या होती है? 4 होती है, न प्लस में न माइनस में, इसकी क्या होती है? 4 होती है। कार्बन का जो है परमाणु भार जो है, परमाणु भार जो है वह क्या होता है? वह होता है 12 होता है, ठीक है। अच्छा, कार्बन के जो समस्थानिक है वो क्या होते हैं? 6C12, 6C13 और 6C14 होते हैं, जिसमें से 6C जो 14 है ये रेडियो एक्टिव गुण रखता है। ये कैसा गुण रखता है? रेडियो एक्टिव गुण। इसका प्रयोग जो है आयु निर्धारण के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे चट्टान वट्टान है तो उनकी जो है आयु का निर्धारण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए पढ़ते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए हम लोगों से बोला कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, देखिए C2H5OH है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल कहते हैं, क्लियर, ठीक। उसके बाद से इसमें और भी दिया है, माछी नहीं ना बैठल कहीं, अरे देखो माछी बैठल लिया, माछियों बैठी ना तो बोर्डवा काम ना करेला। सही कह रहे हो, अभी समझ में आया। समय ना माछी बैठ जा रही है, समझ यही तो सीखना है।
धीरे धीरे समझ नहीं गया। देखो बैठिए ना माछी, अब काम नहीं करेगा। राशि बनता कैसे है? इसकी दवा लगा मोमबत्ती एक आएगा। माछी बैठिए ना, माछिया बैठ जा रही है ना तो काम नहीं कर रहा है। यहीं पे थे ना, देखिए घड़ी ला के एक रेंज पर देख हाँ देख लीजिए, आगे बढ़ाकर उसको रख दीजिएगा। C6H12O6 ये किसका फार्मूला होता है? तो ये फार्मूला होता है ग्लूकोज का। और ग्लूकोज के साथ साथ किसका फार्मूला होता है? तो ये होता है आपका फ्रैक्टोज का। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों का ही जो है रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, बोलिए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अच्छा, ये जो C6H6 है ये क्या है आपका? तो ये आपका बेंजीन है। क्या है? बेंजीन, बेंजीन है। ठीक है, इसका संरचना कैसा बनता है? बेंजीन की संरचना, तो बेंजीन की संरचना कुछ ऐसे बनता है। क्या बनता है? ऐसे। ठीक है, इसमें छह कार्बन होते हैं, जिसमें यहाँ पे इसका बनाओ ये C, फिर यहाँ पे C, फिर यहाँ 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 C, ऐसे। और डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ। उसी तरह से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ। सब कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन रहते हैं। एक हाइड्रोजन आपका यहाँ, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, सब जगह एक एक हाइड्रोजन रहते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या है? बेंजीन है। ठीक है, अब आगे देखिए, एसीटोन का सूत्र अगर आपसे पूछ देगा, एसीटोन का सूत्र क्या होता है? CH3COCH3। ये फार्मूला किसका है? तो एसीटोन का सूत्र है। एसीटोन का सूत्र है। ठीक है, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एथिल अल्कोहल का सूत्र है C2H5OH। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों का सूत्र ये होता है। और बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है। एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। फार्मिक अम्ल, अगर आपसे बोल दे कि फार्मिक अम्ल का सूत्र बताइए, फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH होता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र पूछ दे तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, है ना? ये आपका फार्मूला है एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल का फार्मूला है ना। एसिटिलीन का सूत्र पूछ दे तो एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2। ये आपका एसिटिलीन का फार्मूला होता है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए आगे हम लोगों से बोला है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो ही गया C2H6 का आईयूपीएसी नाम। देखिए जो C2H6 है, ठीक है ना, ये किसका भाई है? ये है आपका मेथेन का। नहीं, मेथेन नहीं है, ये आपका है एथेन है। क्या है? एथेन। देखिए जो एल्केन समूह है ना, एल्केन समूह क्या होता है? एल्केन समूह होता है CnH2n+2, CnH2n+2। ठीक ना, जैसे में आपका CH4 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग मेथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथेन। जैसे आपका C2H6 है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथेन। जैसे आपका C3H है ना, H8 है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो प्रोपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। ठीक है, वो समझ में आ रहा है? बोलिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सब हम लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए लिथियम का जो बीकर है, देखिए लिथियम का जो बीकर होता है वह किसके साथ होता है? मैग्नीशियम के साथ होता है। आपको याद करके रखना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखिए बाह्यतम कक्षा, अगर आपसे बोले बाह्यतम कक्षा कहे, ठीक है ना, अगर आपसे कहे कि बाह्यतम कक्षा में
कितना है भाई, 7 इलेक्ट्रॉन है, चाहे 6 इलेक्ट्रॉन है, चाहे 5 इलेक्ट्रॉन है, और जो है कार्बन के केस में 4 इलेक्ट्रॉन को भी देखा गया है। ये सब क्या है होते हैं, ये सब आपके अधातु होते हैं। क्या होते हैं, अधातु होते हैं। लेकिन अगर जो है 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, बाह्यतम कक्षा में 2 हो गया, चाहे 3 हो गया, तो ये आपके क्या होते हैं, धातु होते हैं। क्या होते हैं,